4 घंटे सोना नहीं चाहिए, 4 घंटे सिर्फ जगना चाहिए। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे। अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। सोना एक लघु मृत्यु है। जब मरना ही है तो 12 घंटे के लिए मर जाओ। मैं बिना सोए भी कई दिन तक काम कर सकती हूँ। 8 घंटे की नींद से समझौता करें। बात कहूँ भले बाद में खटवा दे। नहीं, एक बात है, सोना जरूरी है यार। सपनों के लिहाज से भी है, जैसे सपने रात में आप कौन सा द्रव्य लेके सोए? कई बार क्या होता है, ठीक है, तोंद इधर से निकली हुई है थोड़ी सी, यहाँ से ये ऊपर को हो गया है तो बाँह यहाँ से निकली हुई है और लधर के पड़े हुए हैं पेट के बल। हाँ, पेट के बल। पेट के बल जिसमें बनियान ऐसे मुटकी वाली बनियान जो होती है ना, वो जिम वेस्ट जो कहते हैं। तो जिम तो खैर क्या ही आदमी जाएगा, तो वही पहन के फिर वो ऐसे रात भर में गुड़ी मुड़ी बनते वो पेट में आधी चढ़ जाती है। और ऐसे उल्टा लेटा रहता हूँ, ऐसे मोटी सी कभी फोटो अगर कोई घर पे खींच के दिखाता है, मोटी सी बाँह दिखती है। अच्छी सी बनियान में सोता हूँ। बनियान मेरा फेवरेट है, चूंकि हंस रहे हैं कुलदीप जी। मजा तो आता है, जैसे छिंडी सी बनियान हो जाती है, पूरी झीनी सी हो गई है। जब पसीना ज्यादा आता है तो जल्दी बनियान खराब होती थी। जवानी में पसीना ज्यादा आता था तो पसीना ज्यादा और नींद कम आती थी। चाय मिलने में भी टाइम है, तो मुझे लगता है नहीं अभी नींद पूरी नहीं हुई है। जब चाय मिलेगी तब उठेंगे। सदगुरु जी आप सोइए 4 घंटे, आलिया को 9 घंटे सोने दीजिए। दूर दूर से मेरे बाबा आए गांव से देखने क्या हो गया, पैर कट गया, फर्राटे में चला गया। उनको क्या पता कि उनका पोता उठा ही नहीं था, सो ही रहा था। जैसे कोई गलती करके आया, अब पिताजी मारेंगे तो सो जाता है, पिताजी आते हैं मार के चले जाते हैं, पता नहीं लगता। पानी का छिट्टा मारा मेरे, तब भी मैं नहीं उठा था। एक हमारे साथ साथी काम करते थे, अब तो जहाँ सब जा रहे हैं वो भी चले गए। तो बरसों के रत जगह की थकन खा गई मुझे, सूरज निकल रहा था कि नींद आई मुझे। क्या बात है। वाह, दोस्तों थोड़ा स्लीपी हूँ और वजह है ज़ुकाम, क्योंकि सिट्रिज़िन वाले मेरे भाई लोग जो सिट्रिज़िन खाते हैं उनको पता होगा, दोस्त लोगों को, कि क्या होता है उसका असर। वैसे मैंने लगभग 6 घंटे की नींद ली है आज, और ये सदगुरु जग्गी वासुदेव की 4.5 घंटे की नींद से थोड़ी ज़्यादा है, और आलिया भट्ट की 9 घंटे की नींद से थोड़ी कम है। इन दोनों हस्तियों का नाम यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों की एक कन्वर्सेशन इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है, जो स्लीप के बारे में, स्लीपिंग आवर्स के बारे में, कितने घंटे आप सोते हैं उसको लेकर। सदगुरु बताते हैं कि वो 4.5 घंटे सोते हैं, आलिया भट्ट वहाँ पर उनका डबल बताती है कि मैं तो 9 घंटे सोती हूँ, और इसको लेकर चर्चा होने लग गई है कि कितने घंटे सोया जाना चाहिए। ऐसी चर्चा हमारे न्यूज़ रूम में भी हुई, तो मैंने कहा यार इस डिस्कशन में आप लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए। और जब शामिल करने की बात आई तो सबसे पहले हमारे प्रशांत भैया ने कहा कि यार डिस्कशन में इन्वॉल्व मैं भी होऊंगा, पर पहले एक पावर नैप लेकर आ जाऊं। तो मैंने कहा रुको, सबसे पहले आप ही बताओ कि आपको क्या लगता है कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? देखो, जो कहीं पे भी जो लिखा रहता है या मेडिकल वाले लोग ये बताते हैं कि 8 से 9 घंटे की होनी चाहिए। बट ये कि इसमें मुझे लगता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, किसका काम क्या है। जैसे कोई बढ़िया बिजनेसमैन है, CEO लेवल का आदमी है, भाई वो तो काम करेगा ही। उसके पास तो 2 घंटे 3 घंटे का ही टाइम मिल रहा है, वो उसमें सो रहा है। हम लोग के ऑफिस वाले ठीक है 8 घंटे 9 घंटे ऑफिस में काम किया, घर गए, कोई काम नहीं है, सो गए जाके। कोई ग्राउंड पे तो भाई वो तो लगा हुआ है, जैसे हमारी टीम ग्राउंड पे गई है, उन लोगों को भाई है कि रात भर तक काम कर रहे हैं, 2-3 घंटे काम किए। जैसे मैं कैमरा पर्सन लोग हैं, ये लोग भी रात में एडिट कर रहे हैं, तो उनके पास सोने का टाइम नहीं। ये तो कैमरा वाला हो गया आंसर, आप असल वाला बताइए कितना सोते हैं? नहीं, मैं तो सो जाता हूँ, मैं 11 बजे सो जाता हूँ आराम से, सुबह 6, 6:30, 7। और वीकेंड, हाँ, और वीकेंड में तो फिर लंबा सोता हूँ। उस दिन फिर 12 तक भी जा सकता है मामला। तो ये सीन है। बढ़िया रात में मूवी भी देख के, सारी जो भी मूवी प्लान रहती है नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम पे, हॉटस्टार पे, वीकेंड के लिए शेड्यूल करते हैं और बढ़िया उनको सेट करते हैं कि हाँ नींद लेना ज़रूरी है, 4.5 घंटे में नहीं हो सकता। अच्छा, आपने बिजनेस और CEO की बात की है, तो हमारे साथ यहीं पर प्रदीप जी भी मौजूद हैं, जो इस तरह के बिजनेस और CEO से रिलेटेड खबरें करते रहते हैं। वो भी अभी बात कर रहे थे, उन्होंने हमें आइडिया भी दे दिया था कि इस पर तो बढ़िया चाय को भी स्पॉन्सरशिप ली जा सकती है, चाय के लिए भी, कि मस्त सो रहे हैं और चाय से नींद खुल रही है। तो प्रदीप जी आप बताइए, आपका क्या मानना है इस? नहीं, मेरा तो मानना, मैं तो 5-6 घंटे से ज़्यादा मैं भी नहीं सोता हूँ, और मेरी दिनचर्या जल्दी शुरू हो जाती है। लेकिन ये है कि जो नींद का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप
पूरी तरह नींद लेंगे तो आप अच्छे से ऑफिस में आके काम करेंगे। दूसरी बात, ऑक्सीजन का जब लेवल है ना वो भी आपका मेंटेन रहेगा, तो आपको चिड़चिड़ापन कम होगा, जो मैंने फील किया है। और हमेशा ही डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि ज़्यादा सोना चाहिए। मैं तो इस मामले में थोड़ा, मुझे ना खर्राटे बहुत आते हैं, तो मेरे बगल वाला कोई आदमी ठीक से सो नहीं सकता था, तो मैंने अभी एक सीपैप मशीन ली है, ऑस्ट्रेलिया कंपनी रेस्टमेड, तो मैं वो लगा कर सो जाता हूँ, तो मेरे पड़ोसी आराम से सो जाते हैं। कभी कभी मुझे ट्रेन में, एक बार लखनऊ जा रहा था तो वहाँ पे मतलब बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा, तो मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसी मशीन ली जाए जो बगल वाले को परेशान ना करे। तो मेरी नींद तो बहुत सुपर रहती है, और पहले मैं इस तरह से जूझ रहा था, लेकिन अब पिछले करीब 3-4 साल से, ख़ास तौर से कोरोना के बाद, इतनी शानदार नींद आती है कि पूछो मत। मैं इसीलिए ऑफिस में देखता हूँ कि गुस्सा भी नहीं करता जनरली, है ना। तो ये मेरा मानना है कि नींद सबसे ज़रूरी है। वाह क्या बात है। प्रदीप जी का आंसर सुन के, वो नापतोल की ऐड हम सुना करते थे ना, पहले मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत खर्राटे आते थे, फिर मैंने ये मशीन ली। इतनी जल्दी नहीं छोड़ना है। प्रदीप जी से और प्रश्न है मेरे। जी 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 बिल्कुल। प्रदीप जी, आप किस तरह से सोते हैं? मतलब एक तरीका होता है ना, पेट के बल, पीठ के बल। नहीं, पहले मैं पेट के बल सोता था, लेकिन जब से मैं मशीन लगाने लगा हूँ रेस्टमेड की, पहले फिलिप्स की लाया था, लेकिन वो अच्छा अरे आप वो लगाते हो, आप वो जो सीपैप लगाते हो, वो उससे खर्राटे नहीं आते। और आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ी अच्छी खासियत उसकी है। हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे कंपनी को ये बिल्कुल, क्योंकि उससे मुझे क्या लेना देना। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको खर्राटे की समस्या है और अच्छी नींद नहीं आती है, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं कोरोना से पहले एक डॉक्टर से मिला, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप या तो वेट घटाइए 20 किलो, या आप इस मशीन का इस्तेमाल करिए। तो मुझे 2 फायदे हुए। एक तो आपका जो ब्लड लेवल है वो एकदम फिट हो गया, दूसरा वजन भी काफ़ी रिड्यूस हुआ। पहले मैं 1 कुंटल 2 किलो का होता था, अब मैं 90 के आसपास आ गया हूँ। लगातार कोशिश भी कर रहा हूँ कि और घट जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। हाँ, आदत ज़रूर लग जाएगी उसकी आपको, सीपैप मशीन की। वो मशीन आपकी दिनचर्या को बहुत अच्छा कर देगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कंपनी का नाम नहीं, कंपनी का प्रचार है, आप लोगों को फायदा है, लेकिन वो उसका साइंस ही है। यहाँ पर ना एक ढक्कन होता है, जब आप हवा लेते हैं तो ढक्कन खुलता है और बंद होता है, जिसकी आवाज़ खर्राटे के तौर पे आती है, उसको वो खोल के ही रखता है, क्योंकि हवा जा रही है लगातार। तो एक दरवाज़ा है जिसपे तेज़ हवा जा रही है। नहीं है, ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को एक उम्र के बाद वो हो जाता है, फिर वो जीवन भर इस्तेमाल करते हैं। पर मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न है कि आपका प्रिफर्ड कॉस्ट्यूम क्या है, किन कपड़ों में आप सोते हैं? ये खैर निजी प्रश्न है। वैसे मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए क्यों, इससे नींद का सीधा संबंध है। आप अगर मान लीजिए किसी पार्टी वगैरह में गए और आपको कहीं सोना पड़े जीन्स में, तो आप नहीं सो सकते ठीक से। ये तो जीन्स तो अनकंफर्टेबल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब जैसी सिचुएशन होती है वैसे सोना पड़ता है। घर पे जनरली मैं जो है शॉर्ट्स में और एक अच्छी सी बनियान में सोता हूँ। बनियान मेरा फेवरेट है, चूंकि हंस रहे हैं कुलदीप जी, क्योंकि बढ़िया कानपुर में बनियान थोड़ी सस्ती मिलती है, इसलिए हो सकता है हम उस पर सोते थे। और मैं वो नाइट वियर तो पहनता नहीं हूँ आज के ज़माने के हिसाब से, ठीक है, कि सरोजनी नगर से खरीद लाओ और रात में सो जाओ पहन के, वो मुझसे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं टी शर्ट और अभी तो बनियान पर थे मतलब टी शर्ट, वही बनियान ही है, हम लोग बनियान बोलते हैं यार, कानपुर के आदमी हैं, बनियान ही वहाँ चलती है। जेके जूट मिल के सामने जब आप जाओगे ना, वहाँ पे 125 रुपए की अच्छी बनियान मिल जाती है, ठीक है। और अगर जेट बनियान पहनते हो तो बलराम नलराज जी वहाँ बनाते हो, 25 रुपए की आती हो, तो उस समय जब हम पढ़ते थे। अब वही मैं कल 160 रुपए खरीद के लाया हूँ, तो बड़ा दुख हुआ मुझे। और तुम बताओ, इनसे जो है 2 मिनट बात करके जा रहे थे, असली कंटेंट यही है लल्लन टॉप के। खुल गए, वो पूरी तरह बनियान में आ गए। बस 2 मिनट और रुको, अभी देखो। अभी वो हल्दी लगी बनियान और छेद वाली बनियान की ओर में जाएंगे। पर मजा तो आता है, जैसे छिनरी छिनरी सी बनियान हो जाती है, पूरी झीनी झीनी सी हो गई है। जब पसीना ज्यादा आता है तो जल्दी बनियान खराब होती थी, उस समय 2 बनियानें होती थी, तो आदमी जब उसको लगातार पहनता है और पसीना से ज्यादा वो होता है, जवानी में पसीना ज्यादा आता था, तो यार नहीं बात तो पूरी कीजिए। तो जवानी में पसीना ज्यादा और नींद कम आती थी। तो हाँ, ज्यादा पसीना आता तो उस समय, मतलब इसलिए नहीं आता था, जवानी में थोड़ा कसरत करते थे और हाथ पे मत जाता।
कैलोरीज जलाते थे। हाँ ठीक है, कटिया काटते थे हम तो। ठीक है, तो उससे पसीना ज़्यादा आता था और जल्दी बनियान ख़राब हो जाती थी। लेकिन ये है कि आज के हिसाब से दिक्कतें ये हैं कि छोटी से छोटी, मतलब कोई भी ब्रांड लो, 200 रुपये से आज बनियान शुरू होती है। तो मैं बार बार इसीलिए इंडेक्स अभी बजट में भी कुलदीप जी ने दिया था कि कानपुर का जो बनियान इंडेक्स है वो बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ 25 रुपये की मिल जाती थी पहले, अब थोड़ी महंगी हो गई तो 55 रुपये की मिलने लगी होगी, लेकिन अभी वहाँ भी जीवन यापन अच्छे से किया जा सकता है। और पता है ये इट्स अ थिंग, ये कम इकोनॉमिक्स के बिजनेस के आदमी हैं, इसलिए ये हर बार उस बात में आ जाते हैं। बट अंडरवियर इंडेक्स इकोनॉमिक्स में एक चीज़ होती है जिसका ये उदाहरण कि किसी जगह पर अंडरवियर कितना सस्ता या महंगा मिल रहा है, वो जगह रहने के लिए कितनी मुफीद है, इसका सीधा सूचकांक है रिश्ता। कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाँ, तो हाँ, तुम कैसे सोचते हो? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब वो जो एक सीरियल में दिखाया जाता है ना, कुर्ता और पैजामा पहनकर सफ़ेद पहन के जो सो रहे हैं, इस तरह का कुछ। मेरी कल्पनाएं इससे अलग हैं। तुम एक प्रजाति होती है पुरुषों की जिनका सोते हुए ना शरीर वस्त्रों के नियंत्रण में नहीं रहता है। वाह 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 वाह, है ना, कि तोन इधर से निकली हुई है थोड़ी सी, यहाँ से ये ऊपर को हो गया है तो बाँह यहाँ से निकली हुई है, और लधर के पड़े हुए हैं पेट के बल। हाँ, पेट के बल। पेट के बल, जिसमें बनियान ऐसे मुड़ के मुटकी वाली बनियान जो होती है ना, वो जिम वेस्ट जो कहते हैं। तो जिम तो खैर क्या ही आदमी जाएगा, तो वही पहन के फिर वो ऐसे रात भर में गुड़ी मुड़ी बनते वो पेट में आधी चढ़ जाती है। और ऐसे उल्टा लेटा रहता हूँ, ऐसे मोटी कभी फोटो अगर कोई घर पे खींच के दिखाता है, मोटी सी बाँह दिखती है। सही एकदम बताया मैंने। कितने घंटे सोते हो? सोने का क्या, जब तक सोने दिया जाए। मतलब मैं जल्दी भी सो सकता हूँ, बहुत देर से भी सो सकता हूँ। इस डिबेट पर बताइए आप कि आलिया भट्ट ने 9 घंटे की बात की कि मैं 9 घंटे सोती हूँ, सदगुरु ने कहा 4.5 घंटे, है ना। हाँ, ठीक है। मैं 8 घंटे मानता हूँ कि 8 घंटे नींद उतनी मिलती नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन आप कितना? मैंने उन बच्चों से कहा था 4.5 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, बस बीच में आप चाय उठिए और 4.5 घंटे के लिए फिर से सो जाइए। प्रधानमंत्री भी तो कम सोते हैं, उनके भी तो घंटों के लेकर चर्चा होती है। नहीं, प्रधानमंत्री जी देश हित और राष्ट्र हित में बड़े मिशन पर निकले हुए हैं जी। हम लोगों के जीवन में इतने कोई बड़े मिशन नहीं है, अपने छोटे छोटे टारगेट हैं, तो हम क्यों 8 घंटे की नींद से समझौता करें? बात कहूँ भले बाद में खटवा देना। हो नहीं, एक बात है, इनको कह लें 140 करोड़ लोगों के उम्मीदों का भार जिस पे हो जी, उसको नींद कैसे आएगी? मैं तो उस क्रिकेट खिलाड़ी का सोचता हूँ जो वो बड़ी स्टेडियम में फाइनल में खेल रहा है और वो सामने के स्टेडियम में 70,000 लोगों के भार के सामने उसको 50 मारनी है, तो उस पे स्ट्रेस इतना रहता है ना, मतलब रहना ही चाहिए, नेचुरल है। अब ये हम 3.5 करोड़ लोग ललन टॉप को देखते हैं, उसी भार में ही कई बार हम लोग जो है 140 करोड़ का प्रधानमंत्री। फर्क पड़ता है कि रात में आप कौन सा द्रव्य लेके सोए हैं। कई बार क्या होता है, ठीक है, हाँ, ये जो बातें हो रही कि 9 घंटे सो गए, अब जी एक जनरली जो है सामान्य आदमी 6-7 घंटे सोता है। पर ये कि जो द्रव्य की बात है किसी भी तरह की, मैंने ये पाया है कैमोमाइल टी, कुछ इस तरह के हैं प्रोडक्ट्स जो आपको स्लीप आपकी बेहतर, जैसे कैमोमाइल टी के बारे में कहा जाता है ना कि आप रात में ले लें उसको गर्म पानी में तो वो फायदा करता है, या कुछ लोग हाँ इस तरह के हैं। बाकी जिन रासायनिक द्रव्यों का जिक्र कर रहे हैं उससे तो आती ही है नींद। त्रिफला कह रहे थे वो, त्रिफला पियो तो पेट अच्छा वहीं से होता है, अगर आराम मिलता है। पर ये बात सच है, बाकी और लोगों से भी पूछिएगा कि रात में सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लिया जाए, और अगर स्नान करने की सहूलियत उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ पाँव भी धो लिए जाएं रगड़ करके, तो नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा ईगर हूँ वो बात कटवाने के लिए जो आप बोलने वाले थे। यार मैं तो जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं वो समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि हम नहीं सोते हैं, हम हमारी नींद पे बहुत विजय है, कंट्रोल है, कमजोरी है ना वो, तो उसको उस तरीके से दिखाते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ भी होती है कि मतलब कुछ लोगों के स्लीप साइकिल वाली बात होती है ना, जैसे कुछ लोग रात में अगर सो जाते हैं तो सुबह तक के अच्छे से नींद ले लेते हैं, और कुछ लोगों को रात में नींद ही नहीं आती। आज के टाइम पर तो जैसे मेरा भी है, मुझे सुबह ही नींद आती है, तो वो सोते हैं उस हिसाब से। और फिर अगर आप उससे हट के अगर किसी वक्त में सो रहे हैं तो आपकी नींद बड़ी जल्दी खुल जाती है, आप भले आपकी नींद पूरी हुई हो चाहे नहीं हुई हो। आपके साथ ऐसा होता है?
यार मैं मन पे होता है, पर यही है कि अगर रात को नहीं सोए हो तब फिर वो दिन भर का ही गड़बड़ रहेगा। मतलब अगर आप 3 बजे से सो रहे हो और आप 12 बजे तक सो रहे हो तो आप दिन भी पूरा सोते सोते ही बिताओगे, वो अतिरिक्त ही हो जाता है। पर मेरे को उस वाले पे भरोसा है जिनको कुछ हो, ऐसी व्याधि हो, बीमारी हो, उनका चलो मानता हूँ। पर जो ऐसे लोग होते हैं फ़ोन चलाने वाले और जो इस तरीके के होते हैं, मुझको तो रात में नींद ही नहीं आती। एक फैशन बन गया कि अरे हम तो सुबह सोने के टाइम पे जागने के टाइम पे सोने जाते हैं। वो लोग मेरे को बड़े ख़राब लगते हैं। नींद कैसे नहीं आ सकती तुमको? नींद कभी भी आ सकती है। बिल्कुल नींद मतलब 10 सेकंड के टुक 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 करके खटाक से उल्टी गिनती गिनो आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना थैंक यू। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे प्रदीप जी ने जो बात निकाली कि जवानी में हम काफ़ी मेहनत करते थे, पसीना बहाता था, ये सारी चीज़ें थी, तो जवानी से मुझे गौरव सर की याद आ गई कि गौरव सर से भी इसके बारे में जानकारी ली जाए, क्योंकि हमारे युवा साथी जो नींद को लेकर काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है आपका। हाँ, कितने घंटे की होनी चाहिए नींद? नींद 7 से 9 घंटे के बीच में होनी चाहिए, मतलब 7 कम से कम, और 9 मिल जाए तो मज़े। मुझे लगता है कि जो उल्लू का नाम है जो है वो इसलिए उल्लू रखा गया है क्योंकि वो रात में जागता है जो है। तो सदगुरु जी, मुझे 4-5 घंटे की नींद नहीं चाहिए, और मैं तो पक्ष में हूँ कि कम से कम 8 घंटे जो है बढ़िया सो। जब आप अच्छे से सोओगे तभी आपका दिन अच्छा होगा, इसीलिए बोलते हैं कि समय ही सोना है। क्या बात? तो सो तभी समय आपका सोना है। अच्छा। और एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत रात तक जागते हैं, उनका नाम नहीं लूँगा लेकिन संदेश उन तक पहुंच जाएगा। तो उनके लिए एक मैंने शेर भी निकाल के रखा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। शेर है कतील शिफाई का कि हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। ओ माय गॉड। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? सदगुरु की आपने बात की, उन्होंने कहा कि उनकी अभी हाल ही में ब्रेन सर्जरी हुई है ना, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं 4.5 घंटे सोने लगा, उससे पहले तो मैं 2-2.5 घंटे ही सो लिया करता था। आपको लगता है आप अगर 2-2.5 घंटे सोएंगे तो आपकी सब कुछ सही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, सब तूफान आ जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। और ऑन अ सीरियस नोट मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए, क्योंकि आलिया भट्ट जो है अभी माँ बनी है, तो महिलाओं के लिए सोना जो है वो बहुत और ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब शादी होती है तो कई बार महिलाओं का वज़न बढ़ जाता है, तो कहा जाता है कि वो बहुत खुश हैं या ससुराल में आ गई हैं इसलिए उनका वज़न बढ़ गया है। लेकिन हकीकत ये है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। जब वो मायके में रहती हैं तो वो आम तौर पर उन पर कोई दबाव नहीं रहता है कि सास ससुर उठ गए हैं उससे पहले उठना है, घर में सबसे पहली चाय बनानी है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो उनके ऊपर आ जाती हैं, वो अचानक से जब ससुराल में आती हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं होती है। और जब नींद पूरी नहीं होती है तो शरीर जो है आपका जो है वो थोड़ा सा सूजन आ जाती है शरीर में, अंगों में, और वजन जो है बढ़ जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सदगुरु जी, आप सोइए 4 घंटे, आलिया को 9 घंटे सोने दीजिए। वाह, मतलब ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, किसी के ऊपर कोई चीज़ काम करती, किसी के ऊपर कुछ नहीं करता है। तो इसके साइंस पर भी जाएंगे। हमारी साथी साक्षी यहाँ पर है जिन्होंने साइंसकारी वापस लल्लन टॉप पे नया एडिशन शुरू हो गया उसका, तो उनसे स्लीपिंग साइंस पर बात करेंगे। पर पहले हमारे साथी गर्वित है यहाँ पे, और गर्वित भाई, आप बताइए कि सोने को लेकर आपसे मैंने काफ़ी हमेशा दीवानगी देखी है आपके अंदर सोने को लेकर। ये बात मेरी मम्मी को पता चल जाए जिस दिन वो ये देख रही होंगी। जब कब ये ऑनर कब हो रहा है, पब्लिश कब हो जाएगा, ये जब आप हो जाएगा तो जब देखेंगे तो कहेंगे तुम इसी लायक ही हो, क्योंकि वो उनको बहुत शिकायत है मुझसे कि ये बहुत सोता है, बहुत ज़्यादा सोता है। रात में अगर मैं 10 बजे भी सोऊंगा तो मैं 10 ही बजे उठूंगा सुबह, और वो 11-12 घंटे की जो नींद है, जब तक बिस्तर भी खुद करेंगे, मैं जाओ यार हो गया तुम्हारा भाई, उठो यार, तब तक सोते रहना, तब तक पड़े रहना, नहीं सो रहे हैं तो भी पड़े भाई। एक टाइम वो भी था मेरी लाइफ में, जब मैं अकेला जब नौकरी के चक्कर में बाहर निकला था, तो हुआ ये था कि खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है। तो एक टाइम का वीकेंड पे जब खाली होते हो आपको खाना नहीं बनाना है, सुबह का उठ के बर्तन नहीं धुलने, तो एक टाइम वो भी है कि आपको जानबूझ के आप 2-2:30 बजे दोपहर में उठ रहे हो ताकि एक टाइम आपको खाना ना खाने पड़े, है ना। फिर उठ के नहा धुल के ये मुझे लगता है हर लड़के की लाइफ में, ना हर लड़के की लाइफ में नहीं, लेकिन जो बैचलर है, अकेला रहते हैं, इस तरह से उनके साथ हुआ होगा ये। मेरे साथ होता है वीक ऑफ में, जैसे कभी मैं अकेला रहता हूँ तो
लेट सोकर उठता हूँ, एक ही बार खाना खाता हूँ उसमें। और दूसरी चीज़, हाँ, सताक्षी पर लौटते हैं। सताक्षी, ये जो है स्लीपिंग साइंस जो है, साइंस क्या कहेगा? क्योंकि 8 घंटे की नींद, एक तरफ मैंने तो भाई डॉक्टर से और बाकी लोगों से अभी तक यही सुना है कि एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स स्लीप होनी चाहिए, है ना। और ये लोग जो है, स्पेशली सदगुरु की एज अगर आप देखें, 4.5 घंटे अगर वो अभी इस एज में सो रहे हैं, और पहले उन्होंने जैसा बताया कि 2.5 घंटे सोते थे, तो इसका मेडिकली क्या असर पड़ सकता है इंसान पे? पहले तो मैं अपना साइंस कारी का ऐड कर देती हूँ, हर फ्राइडे रात को 10 बजे जरूर देखिएगा साइंस कारी। डबल ऐड हो गई, मैं पहले कर चुका था। इसके साथ ये अभी रिसेंटली एक्चुअली रिसर्च भी आई है कि 7 से 9 घंटे की स्लीप हमेशा एडवाइस की जाती है, करना चाहिए। होता क्या है कि जब हम लोग सो रहे होते हैं ना, जैसे अभी कोई वॉशिंग मशीन चल रही होती है ना, सारा कचरा बाहर निकल रहा होता है उसमें से, वैसे दिमाग की भी एक साइकिल चल रही होती है। तो जो हमारा दिमाग में फ्लूइड होता है ना, वो जब हम सो रहे होते हैं तो जितना दिन भर में हमने कचरा इकट्ठा किया रहता है, दुनिया भर की फालतू की बकवास रहती है, वो रात को सोते टाइम वो क्लीन होता है। तो उसको क्लीनिंग के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो इतना जल्दी जल्दी नहीं होता है। और जनरली ऐसा होता है, वही जो पहले बात हो चुकी है, अगर आप कम सो रहे हैं तो आपके बिहेवियर में आएगा, आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा। जैसे हाँ, और मतलब वैसे मैं अपना खुद का बताऊं तो मेरे साथ तो ये है कि 6-7 घंटे अगर मैं सो लूँ प्रॉपर बिना किसी डिस्टर्बेंस के तो मेरा हो जाता है। लेकिन फिर मैं अगर मेरी आंख खुल जाती है और मुझे लगता है चाय मिलने में भी टाइम है, तो मुझे लगता है नहीं, अभी नींद पूरी नहीं हुई है, जब चाय मिलेगी तब उठेंगे। गर्वित वहाँ से कह रहे थे कि ये साइंसकारी का एक एपिसोड हो गया, हालांकि ये बस टीजर था। अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक स्पेशल एपिसोड बनाया जाए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, वो हम लेकर आएंगे साथ में। अब चलते हैं यहाँ से शिवानी जी के पास। शिवानी जी, आप कितना सो लेती है? यार मुझे नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं निशाचर हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आती, ठीक है, लेकिन भाई रात में जगा लो, सुबह मुझे प्रॉपर नींद चाहिए, अच्छी खासी नींद चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। पहले नहीं मिलती थी, क्योंकि जब महिलाओं को क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, ये कभी बंद ही नहीं होता। अगर आपका छोटा बेबी है, छोटा बच्चा है, तो आपको कई बार रात में उठना पड़ता है। विच आई एग्री विद द फैक्ट व्हाट आलिया सेड, कि आलिया ने कहा कि उनकी बच्ची छोटी है, उनको ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। और ये बहुत सारी महिलाओं के साथ होता भी है, और वो सही है। इतनी सारी आपको बच्चा मैनेज करना है, आपको उसका ध्यान रखना है, और मोर ओवर आपको अपना भी ध्यान रखना है। स्ट्रेस होती है बहुत सारी चीज़ों का, तो आपको एक प्रॉपर नींद चाहिए ताकि आप फ्रेश रह सकें, अच्छे से अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकें, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख सकें। और सताक्षी ने जैसे कहा कि आपकी नींद पूरी होती है तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं, आपके दिमाग में आपका थॉट प्रोसेस भी क्लीन रहता है। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ कि नहीं, किसी के लिए 2 से 2.5 घंटे या 3 से 4 घंटे की स्लीप में सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। मैं उससे नहीं इत्तेफाक रखती। मैं भी नहीं रखता। मैं तो चाहता हूँ कि 8 घंटे की नींद मिले। मैं इसको लेकर श्वेता से बात करना चाहता था, बट श्वेता यहाँ पर है नहीं। लेकिन एक चीज़ और रह गई है पेंडिंग। ये आप अगर ये ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, मैं अंगूठा देख पा रहे होंगे, तो इस अंगूठे का शेप इस वाले अंगूठे से अलग है, क्योंकि ये वाला जो अंगूठा है, ये वाला, ये चला गया था पंखे के अंदर, फर्राटा जो होता है, और मैं सोता रहा था, मैं उठा नहीं था। और ये मेरा चेहरा है। स्पिरिट जो होता ना, वो पेंट वेंट में लगाया है, कुछ डाला जाता कहीं पे, तो मुझे नहीं पता। तारपीन नहीं, वो स्पिरिट था, तो उसको लगाया। जब उन्होंने हल्का सा जब चुनाया, तब मेरी हल्की सी नींद खुली। फिर भी मैं मतलब ऐसा नहीं था कि दूर दूर से मेरे बाबा आए गांव से देखने, क्या हो गया, पैर कट गया, फर्राटे में चला गया। उनको क्या पता कि उनका पोता उठा ही नहीं था, सो ही रहा था। इतनी गहरी नींद थी। दर्द नहीं हुआ? मतलब उतना पता नहीं चला था यार। सुबह बाद में दर्द हुआ जब पट्टी वट्टी हुई। तो मतलब नींद मुझे अब भी वैसी ही आती है। अगर मान लो मैं घर में हूँ तो बाहर से लॉक करके आप जाइए, ऐसी पूरी संभावना है कि आप रात भर खटखटाते रहें और मैं गेट ना खोलूं। ऐसी पूरी संभावना है। मतलब 1-2 बार मेरे घर वाले बहुत वैसे फंस चुके, तो ऊपर पता चले किसी बुआ के मेरे लड़के को लाया जो छोटा, तो वो खिड़की से अंदर कूद के आया, ऊपर रेलिंग से कूद के आया, उसने अंदर दरवाज़ा खोला। तब इस तरीके से होता रहा है मेरे साथ। और अभी तो ऐसा है कि अभी भी मेरी नींद वैसी ही है, मैं कभी भी कहीं भी सो सकता हूँ, किसी भी तरीके से, बैठ के, लेट करके भी, जैसे भी, जो भी कहें आप। वो कभी भी आप
दिन में दे दीजिए, जब मैं नहीं भी सो रहा होता हूँ तो सोने के बारे में सोच रहा होता हूँ। ये मेरे साथ भी है, मेरी नींद आसानी से खुलती नहीं, इसलिए 10-15 अलार्म जो हम लोग लगाते हैं ना 10-15 अलार्म लगाने पड़ते हैं उठने के लिए। आप कह रहे थे आपके साथ भी हो चुका है ऐसा ही कुछ, ताला नहीं लॉक वाला? मैं बुआ कह रहता था, वहाँ पे ये हो गया था। क्या? मैं अंदर सो रहा हूँ और वो लोग दरवाजा पीट रहे हैं, खुला नहीं, फिर उन लोगों को कूद के दूसरी तरफ से आना पड़ा। तो ये दुख हो चुका है। अच्छा, मेरे साथ जब तुम सो गए थे फिर पापा आ गए थे उसके। अरे नहीं, एक मेरे एक दोस्त का किस्सा है, उसको अपने किससे दोस्त के नाम से? नहीं, उसके पापा ने उसको सोते हुए में मारा था। ठीक है, नहीं वो सो रहा है और मार रहे हैं, इतना गुस्सा। ठीक, ये वाला किस्सा, ये वाला वो सो ही रहा था। हाँ, किसके साथ? अनुभव के साथ ऐसा कई बार हुआ है, उसको पता नहीं है बस। हो सकता है ऐसा होता रहा मेरे साथ कि जैसे ना वो वाले शेर पढ़ो। शेर मैं अभी एक पढ़ रहा था कि नहीं, शेर एक है कैसर उल जाफरी का, बरसों के रत जगह की थकन खा गई मुझे। वाह वाह वाह। बरसों के रत जगह की थकन खा गई मुझे, सूरज निकल रहा था कि नींद आ गई मुझे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो हो गया, बस नहीं, हो आप गया। भी एक शेर बोल रहे थे। मैं शेर नहीं बोल रहा था, तो मैं ऐसे पैरोडी बोल रहा था कि पैरोडी सुनाओ। कि नींद का क्या है, पल दो पल में आती है, उठते उठते एक जमाना लगता है। समझ गया कि नहीं आप लोग? ऐसी ही नींद है मेरी। अब मैं ये बता रहा था कि जो कह रहे थे ना कुलदीप भैया की अनुभव के साथ कई बार ऐसा हो चुका होगा, उसे पता नहीं चला होगा। तो हुआ भी होगा, पता नहीं है, क्योंकि एक बार मुझे याद है कि मम्मी मेरी कहीं से आई थी, तो जाली वाला वो था पल्ला, अंदर आगे वो लोग गेट के, लेकिन जाली का वो पल्ला बंद था, अंदर नहीं आ पा रहे थे, घर के एकदम प्रॉपर अंदर, कमरे के अंदर नहीं आ पा रहे। तो उन लोगों ने पानी का छिट्टा मारा मेरे, तब भी मैं नहीं उठा था। तो हो सकता है कि हो गया होगा। ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म देखो क्या है। दर्द जब ये सो जाता है, सोने के बाद क्या होता है कि जिंदगी के सारे दर्द जो है ना गायब हो जाते हैं। तो ये जब सोता है, जैसे कोई गलती करके आया, अब पिताजी मारेंगे तो सो जाता है, पिताजी आते हैं मार के चले जाते हैं, पता नहीं लगता। तो उस ट्रॉमा से ये भी मुक्त, पिताजी भी गिल्ट से मुक्त, है ना। तो ये दोनों की एक विन विन सिचुएशन है। और इसने इसका इस्तेमाल, मेरी अभी इसको कामना है कि सुखद वैवाहिक जीवन हो इसका, लेकिन ये उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। आपका आर्गुमेंट हुआ, और वैसे ये कहा जाता है कि कभी भी अच्छे कपल्स में आर्गुमेंट को बनाए रखते हुए मन में सोना नहीं चाहिए, उसको रिजॉल्व करके सोना चाहिए। पर मैं इसके पास ये इकलौती विशेष सुविधा है कि ये कि तुम्हें आर्गुमेंट रिजॉल्व करना है, वेट लेट मी स्लीप। आर्गुमेंट रिजॉल्व हो सकता है, सुबह उठेगा तो टैटू बने हुए मिलेंगे, पर टैटू तो गायब हो जाते हैं। नींद से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से। यदि आपको नींद, एक जरूरत जो है वो सपनों के लिहाज से भी है, जैसे सपने देखो ये पढ़े लिखे लोग जो है, देखो नहीं, गहरी बात नहीं, पढ़े लिखे लोग जो है ना, सपने तो वो हैं जो जागते हुए देखो, नहीं नींद में जो सपने देखो आप, ठीक है, और जो बहुत सारी चीजें जो आप सोचते हो, फिर उसके बाद फिर याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश है कि मैंने क्या क्या सपने में देखा था। ये बात पता है एक्चुअली मैं ये आलिया भट्ट और इस सदगुरु की कॉन्वर्सेशन में कि रेडियो इज अ थिएटर ऑफ माइंड, ऐसे बोलते हैं ना वो, मतलब तो रेडियो के बारे में बात कही जाती थी जब हम पढ़ते थे कि रेडियो थिएटर ऑफ माइंड है। पर सोते हुए सपनों को देखना, हमें से बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब वो सोने जाते हैं तो वो सोचना शुरू करते हैं, चाहे दिन के बारे में या अपने किसी एक एस्पिरेशनल लाइफ के बारे में, नौजवानी में उस संभवतः प्रेम के बारे में जिसको वो पाना चाहते हैं, कुछ भी एक कहानी बुनते हैं हम। मैं एक कहानी बचपन में बुना करता था कि मैं एक ऐसा, जो बहुत छोटा स्कूल में था, पावरफुल आदमी हूँ जिसको दुनिया में पता है कि एक ही है पावरफुल आदमी, बट उसको कोई पहचानता नहीं है। उसके पास एक कार्ड है जो यूएस प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा ताकतवर है वो, बट वो कार्ड जैसे ही वो दिखाएगा लोग कहेंगे अरे सर आप यहाँ, वो कार्ड मेरे पास है ना। नाउ आई हैव अ बैकग्राउंड, है ना, तो मैं थीम मुझे पता है और अब मैं कहानियां बुन रहा हूँ कि वहां पर ये हो रहा है तो मैं ये करने गया। जब आप 2.5 घंटे कर रहे हो तो आप अपने थिएटर ऑफ माइंड का एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो। मैं 8 घंटे एक्सरसाइज करके आ रहा हूँ यार, और मैं मतलब मेरी कल्पनाशीलता के पंख कितने लग सकते हैं अगर मैं ठीक से सो रहा हूँ तो वो सोने की अवस्था में
सपने देखते हुए मैं कितना कुछ रच रहा हूँ, जो भले ही मैं सुबह भूल जा रहा हूँ, पर मेरा दिमाग तो रच रहा है, मेरे सबकॉन्शियस को तो पता है। तो अगर मैं कम सो रहा हूँ तो मैं उसको वो रचनात्मकता घटा रहा हूँ। हाँ नहीं, उसको एक जरूरी क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन इधर नहीं दे रहा हूँ। कभी कभी सो के उठते हैं, ऐसा नहीं तो यार क्या सपना देख लिया आज, जो मैं शुरू, अच्छा बाय द वे मैं एक बार 3 ताल में बता चुका हूँ, मैं अपने सपने देखना ऐसे शुरू करता हूँ जिसकी गाड़ी एक समय तक मेरे स्टीयरिंग मेरे पास होता है। जैसे मैंने अपना सपना बुनना शुरू किया कि आज मैं स्कूल में बैठा हूँ और वो साइंस वाली मैम पढ़ा रही हैं और किसी ने पन्नी फेंक के मारी और ऐसा हुआ और उसी में मैं सो गया। उसके बाद वो सपना ऑटो पायलट हो जाता है, पर वो सपना उसी क्रम में चलता है। तो यानी सपने को शुरू करने की एक वो मेरा प्रयास है कि कला नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। माचिस लगाने, इग्नाइट करने का काम मेरा है। उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ कि दिमाग कहाँ ले जाता है, बस उसको एक प्रीमाइस बना के मैं देता हूँ। तो ये सुविधा भी आपके पास नहीं होगी क्योंकि 2.5 घंटा बहुत कम समय है ना। तो ये इस लिहाज से इसकी उपयोगिता है, जो महत्वपूर्ण बात। उस फेज में जब तक पहुंचोगे तब तक नींद खुल जाएगी। सपनों में ना आप वो लाइफ जी सकते हैं जो आप नहीं जी रहे हैं। तो 2.5 घंटे में कैसे जी लेंगे आप वो लाइफ? 2.5 घंटे में मैं कैसे जी सकूंगा कि मैं न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हूँ और एक शीशे का ऑफिस है बढ़िया चारों तरफ, है ना, और मैं ऐसे कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ, इंडिया में कोई विकेट गिर जा रहा है, इस टाइप के जो इस टाइप के सपने कैसे देख सकते हैं आप? कैसे देख सकते हैं इस तरह के सपने? ये तो आप सब नींद जब आपकी भरपूर भरपूर सपने होंगे तभी देख पाए। देखो ये हमारे मोटा भाई हैं, इनका नाम है चयन रस्तोगी, ललन टॉप में नए नए ज्वाइन हुए हैं। वैसे डिजिटल की दुनिया में जाने हुए पहचाने हुए नाम है भाई साहब। आज ना ये वजनी नाम है। एलटी इनसाइडर कर रहे हैं हम लोग। एक ना आलिया भट्ट और सदगुरु की एक बातचीत वायरल हुई जिसमें सदगुरु कह रहे हैं कि अब मैं 2.5 घंटे सोता हूँ, नहीं 4.5 4.5। पहले मैं 2.5 घंटे सोता था, ब्रेन सर्जरी हुई तो अब 4.5 सोता हूँ। उससे ये डिबेट छिड़ी है कि कितने घंटे सोना चाहिए, नींद कितना हेल्दी है और क्या नहीं। यहाँ लोगों ने बताया है कि वो कैसे सोते हैं, किन कपड़ों में सोते हैं, नहा के सोते हैं, उल्टा सोते हैं, पीठ के बल सोते हैं। आप बताओ आपका सोने का एक्सपीरियंस, कितनी देर सोते हो, कैसे सोते हो आप? यार मैं ना आजकल सो नहीं पा रहा हूँ। मेरे बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया है, मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। ऑल्दो उसको सुबह जल्दी उठना होता है पर उसको उठाने के लिए मुझे उठना होता है। तो सदगुरु अगर 2.5 घंटे सो रहे हैं तो मुझे लगता है मैं भी उनके आसपास ही हूँ। सो मैं भी सब लोगों को ये बताया करूँगा अब आगे से कि मैं भी। डू यू ग्लोरीफाई दिस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि 4 घंटे ऑलरेडी काफ़ी ग्लोरीफाई हो चुके हैं। 4 घंटे का सोना मुझे लगता है मुझे और ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कम सोने को। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोने को ग्लोरीफाई करना चाहिए। कितने घंटे? आई थिंक 8 घंटे तो होना चाहिए यार मिनिमम। मतलब 1/3 लाइफ कम से कम आपकी अच्छे सपने देखते हुए बीते। 24 घंटे में से 8 घंटे तो निकलने चाहिए जो सोते हुए। आप बताइए आप कितना सो पाते हैं और खासकर एज अ डैड? हाँ तो मुश्किल तो बालक के साथ होता है, बट जब नींद में ज़्यादा समस्याएं आए तो एक दवा है जिसका जिक्र समय रैना ने किया था, उसको कहते हैं मेलेटोनिन 3 mg। उन्होंने जोक में बताया था कि मैंने 32 mg खा ली जो 3 से डिवाइड भी नहीं होती, बट वो ना करें। OTC ड्रग है, यानी ओवर द काउंटर मिलती है आपको, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती है। आपके ब्रेन में नेचुरली रिलीज होने वाला सब एक तत्व है मेलेटोनिन, उसी को इंड्यूस करती है। तो उससे आने वाली नींद बेहोशी या वैसी वाली नींद नहीं होती जो बेंजोडाइज़ेपिन्स या प्रॉपर स्लीपिंग पिल्स से जैसी नींद आती है। ये नेचुरल सी ही लगभग आने वाली नींद होती है। तो जेट लैग वगैरह के बाद ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, बट ऐसे समय में जब ये है कि सो नहीं पाए किसी भी वजह से या बहुत देर हो गई तो मैं उसका इस्तेमाल यदा कदा कर लेता हूँ। और मैं लेकिन 8 घंटे से कम सोऊं अगर तो मैं अगले दिन फंक्शन करने में बहुत दिक्कत महसूस करता हूँ। मेरे साथ नहीं हो पाता है कि 7 घंटे भी कम है मेरे लिए, 8 चाहिए। 7 के साथ फंक्शन कर सकता हूँ, बट 7 में थोड़ा दिमाग हिला रहेगा। शुरू के कुछ समय ब्लैक कॉफ़ी के ज़्यादा शॉट्स लगेंगे, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। पर मुझे पता नहीं कि सदगुरु कितना कम सोते हैं, आलिया कितना कम सोती हैं, पर मैं इस
बात में कोई गर्व महसूस नहीं करता हूँ कि कोई व्यक्ति इस बात को गर्व की तरह कहे कि मैं तो इतने कम सो करके भी काम चला लेता हूँ, मैं तो 3 ही घंटे सोता हूँ। ये होमोसेपियंस के लिए कोई अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं आप। हमारा शरीर डिज़ाइंड है कि हम 8-1 घंटे तो कम से कम सोएं, 7 से 8 घंटे, 9 घंटे भी कुछ लोग सोते हैं। एक ज़माने में भी 9 घंटे सो जाता था, अब मुश्किल होती है 9 घंटे सोने में, पर 8 घंटे मैं कम से कम सोता हूँ। और यही मोटा मोटी सोने के लिए एक कंफर्टेबल स्पेस तैयार करना, और मुझे छोटे छोटे कुशन्स चाहिए होते हैं बहुत छोटे साइज़ के, तो वो उनके इस्तेमाल से और आनंद आता है। बहुत सारे लोग ना एक चीज़ होती है वाइट नॉइज़ बोलते हैं। वाइट नॉइज़ में ना कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्लीप इंड्यूस करते हैं, पर वो बहुत रिकमेंडेड नहीं है, ख़ास तौर से अगर आपके घर में बच्चा है तो, क्योंकि बच्चे के ऐसी रिसर्चेस हैं कि वाइट नॉइज़ जो है बच्चे के ग्रोथ में, उसके मेंटल ग्रोथ में और थोड़ा सा बाधक बनती हैं। पर कभी यदा कदा आपको बहुत नींद नहीं आ रही है तो स्लीपिंग म्यूज़िक बहुत सारे यूट्यूब पर और तमाम जगहों पर अवेलेबल हैं, जिनको आप धीमी आवाज़ में चलाकर छोड़ दीजिए और उस म्यूज़िक के हवाले अपने आप को कर लीजिए। एक और चीज़ है, योग निद्रा करके एक चीज़ होती है। योग में एक बेसिकली ध्यान मेडिटेशन का ही रूप है। योग निद्रा आप यूट्यूब या गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, और सही तरीके से अगर कोई कराने वाला व्यक्ति हो तो वो एक ख़ास पोजीशन में आपको लिटाएंगे, आपके पाम ऊपर की ओर होंगे और आपको कुछ कुछ चीज़ें ना सोचने के लिए कहा जाएगा। बेसिकली अपने ब्रेन को एम्प्टी करना, खाली करना, उस ओर इंगित किया जाता है। और सांसों की एक्सरसाइज है वो, जब तक एक योग निद्रा का चैप्टर ख़त्म होगा तब तक आपको संभवतः नींद आ जाएगी, अगर आपको कोई मेजर स्लीपिंग इश्यूज़ नहीं है तो ये भी कुछ तरीके हैं उन दिनों के लिए जब आप नहीं सो पा रहे हैं। वो लोग जो प्रॉपर क्लिनिकल इंसोम्निया से ग्रस्त हैं, बहुत कॉमन है आज के समय में, और जिनको है समस्या उनको प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए इसके लिए। और ये 100% ट्रीटेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे नींद की दवा क्यों खाएंगे, वो स्टिग्मा अब तो ओटीसी ड्रग आने से वैसे भी टूट गया है, मेलाटोनिन भी आ गई, डॉक्टर भी मेलाटोनिन लिख करके आपको दे देते हैं कि 3 महीने खा लीजिएगा, 3 महीने बाद छोड़ दीजिएगा। तो पर फिर भी एक प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये तमाम जतन करने के बाद भी, थक जाने के, जिम में जाकर के लोहे से लड़ने के बाद भी नींद नहीं कर पा रहे हैं, तो पहला ये कि एक अच्छा फिज़िकल वर्कआउट कर सकें, पसीना जिसमें निकले, सांस फूले। और दूसरा ये कि मैंने जो बताया कि रात में सोने से ठीक पहले अगर आप गर्म गुनगुने पानी से स्नान कर लें, और उसके बाद ये सब जो है कैमोमाइल टी और मेलाटोनिन यदि, या फिर स्लीप म्यूज़िक, उनके लिए जिनको समस्या है, जिनको नहीं, मैं उन लोगों से मुझे बहुत ईर्ष्या है, रश्क है, जो आशीष जैसे लोगों से जो गाड़ी में बैठे बैठते ही सो गए। एक हमारे साथ साथी काम करते थे, अब तो जहाँ सब जा रहे हैं वो भी चले गए, तो वो खूब कमेंट्स आएंगे इसमें। हाँ, तो वो मोहन की एक ख़ास खूबी ये है कि वो आगे की सीट पे बैठा है और रास्ते में हमें जाना है, एक लाइनअप है जिससे इंटरव्यू करना है, और पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, ड्राइवर भैया से पूछ लेगा कितना टाइम लगेगा भैया, उसने कहा 40 मिनट, तो 40 मिनट सीट पीछे करके आराम से सो लेता है। ठीक 40 मिनट बाद लगभग उसको उठा दिया जाए, उठ जाता है। ये मैं नहीं कर पाता हूँ। किश्तों में अपनी नींद पूरी करने का सुख पता नहीं कैसे किन लोगों ने साधा हुआ है, बट ये एक ऊपर वाले की नेमत है कि भाई आप किश्तों में भी अपनी नींद पूरी करके काम चला सकते हैं। तो आप रात में भी ना सोए हो तो दिन में 2 किश्त में सो लिए। मैं किश्तों में नहीं सो पाता हूँ, मुझे एक वन गो में ही सोना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका कोई, मैंने 2-4 उपाय अपनी ओर से बताए, पर कोई कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किश्तों में सोने का उपाय क्या है। जो लोग कहीं भी पढ़ते हुए सो सकते हैं, मैंने देखा कि लोग संसद भवन में सो जाते हैं, विधानसभा में सो जाते हैं, और लेक्चर्स में लोग सोते रहे हैं। जब हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर्स होते थे, मैं ये चाहता हूँ ये सब करना, मेरे एस्पिरेशंस हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ मैं भी नींद के मामले में, पर मैं अपने ब्रेन को तैयार नहीं कर पाया हूँ उसके लिए। तो आई होप कि कभी वहाँ तक पहुँचेंगे। अब तो मुश्किल ही है, वैसे अब तो ढलान का ही समय है। वैसे एक बात है, मतलब आपने किश्तों की बात की, मैं भी जब किश्तों में सोने की कोशिश करता हूँ तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। अगर सो भी लिए उठ गए तो फिर चिड़चिड़ापन होने लगता है। यहाँ पे हमारे साथ अभिषेक भैया भी हैं,
इनको मैं ज़रूर इनका स्लीपिंग शेड्यूल जानना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक फ़ोटो डाली थी, 10 इयर्स डिफरेंस था जिसमें 2016-2020 से, उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि चेंज कुछ नहीं हुआ है और स्लीपिंग का इस तरह की स्किन केयर पे बड़ा असर होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है। आप बताइए आप कितना सोते हैं? इसका राज है 5 घंटे की स्लीप। 5 घंटे की स्लीप। आप सदगुरु टीम में? 8 घंटे 9 घंटे सोना एक लघु मृत्यु है। यही तो वो कह रहे थे। आप मर रहे हो ना 8-9 घंटे के लिए, तो इससे अच्छा 5 घंटे के लिए मरो, 19 घंटे काम करो। तो मैं इस ख्याल का बहुत हिमायत है। मैं कह रहा हूँ जब मरना ही है तो 12 घंटे के लिए मर जाओ, 5 घंटे के लिए क्या मरना। हाँ बताइए इसका क्या काउंटर करेंगे? नहीं अब मरने को तो उनका काउंटर नहीं करेंगे। लघु मृत्यु का है, लघु मृत्यु, परमानेंट मृत्यु नहीं। तो मतलब मैं बहुत उस ख्याल का हिमायती नहीं हो गया 8 घंटे 9 घंटे सोना चाहिए और वर्क लाइफ बैलेंस और ये सारे ख्याल। तो वर्क लाइफ हार्मनी ये बेहतर टर्म मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि आपका काम और या फिर आपका जो स्लीप शेड्यूल है, खाने आने का शेड्यूल है, ये सब और आपका काम ये हार्मनी में रहे, एक दूसरे के साथ जेल होकर बहुत अच्छे से चले। ना कि वो 8 घंटे में बांट दिया कि 8 घंटे सोऊंगा, 8 घंटे काम करूंगा। आपके शरीर की कोई भी मशीनरी आपसे चीख के आराम नहीं मांग रही ना, तो आपको क्यों 8 घंटे 9 घंटे की नींद चाहिए यार? 5 घंटे की नींद पर्याप्त है। 5 घंटे की नींद। आई रेस्ट माई केस। 5 घंटे की नींद पर्याप्त है। भाई यार तुम बताओ, तुम बढ़िया हट्टे कट्टे व्यक्ति हो, बिल्कुल एकदम बॉडी तुम्हारी फिजिकल हेल्थ बहुत सही है, तुम कितना सोते हो? मैं सर से एग्री करता हूँ। तुम भी 5 ही घंटे सोते हो? 6 घंटे मैक्सिमम सोता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे को नींद नहीं आती, ना मैं दिन में सोता। मेरे को चिढ़ मस्ती ज़्यादा सोने से। अरे भाई, मतलब अगर मैं ज़्यादा सो लिया तो मेरे को इरिटेशन हो जाए, तो इतने क्यों सो लिए। सुबह 5 बजे उठते हो क्या? सुबह 5 या 6 बजे, 12-1 बजे सोते हूँ, 5-6 बजे उठ के देन कुछ लेटना प्रेफर करता हूँ सोने से ज़्यादा, कि लेट के आप काम कर लो, कुछ मूवीज वगैरह देख लो, लेकिन सोना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता। वाह यार, ये बड़ी एकदम दिलचस्प बात है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है भाई, मैं अपना केस बता दूं कि मुझे ऐसे सोने में 5-6 घंटे में भी मैं सो के काम कर लेता हूँ। यूजुअली मैं उतना ही सो पाता हूँ, वीक ऑफ में अपनी नींद पूरी करता हूँ। लेकिन ये भी स्लीपिंग साइकिल पे डिपेंड करता है कि अगर मैं सुबह सोने गया हूँ तो मैं फ्रेश रहूँगा, लेकिन अगर मैं रात में सोया हूँ और सुबह 6 बजे उठ गया हूँ, जैसे मेरे भाई नीतीश उठ जाता है 5-6 बजे, तो फिर उसके बाद मुझे 9-10 बजे एकदम बिल्कुल सो जाने वाली, एकदम बेहोशी वाली नींद आने लगती है, वो नहीं हो पाता। इसके अलावा मैं बिना सोए उससे ज़्यादा फ्रेश रह सकता हूँ। इसी तरह 5 बजे के आसपास सोने जाती है हमारी साथी श्वेता। तो श्वेता, आप कितनी नींद लेती हैं? काइंड इंट्रोडक्शन है मेरा, 5 बजे सोने जाती हूँ मैं। बताइए। नहीं, मैं जो जिस टॉपिक पे ये बात हो रही है, तो मैं टीम आलिया भट्ट होना चाहती हूँ, बट सही बात है मैं हूँ टीम सदगुरु कि 5 बजे मैं बिना सोए भी कई दिन तक काम कर सकती हूँ। ये मेरे अंदर की बुराई है, अच्छा ही नहीं कह सकते, बट सोना ज़रूरी है यार। ये क्यों मुझे गलत एग्जांपल बताने के लिए मेरे पास माइक लेकर आए हो? सोना बहुत ज़रूरी है, और आप स्टेबल रहते हैं, आप मेरी तरह चिड़चिड़े नहीं रहते हमेशा। और कौन एग्जांपल? नहीं, सोना बहुत ज़रूरी है, और मैं सोने वाली टीम में हूँ कि भाई 12 घंटे 10 घंटे जितने भी घंटे आपको सोने दिया जाए, आप सोते रहिए और अच्छा काम करते रहिए। ले जाइए भाई। ठीक है। तो अरे भाई चैन से सोना है तो जाग जाइए। देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे अभी भी नींद आ रही है ना? हाँ, तो और मुझे हमेशा नींद आती रहती है, तो मैं उल्टा हूँ कि 4 घंटे सोना नहीं चाहिए, 4 घंटे सिर्फ जगना चाहिए। मेरी ये है, काश कुछ ऐसा हो पाता कि मैं सिर्फ 4 घंटे जीवन में जगना पड़े। वाह। पर मैं इसके लिए क्रांति करूंगा, लेकिन मुझे नींद आ जाती है तो मैं क्रांति कर नहीं पाता हूँ। लेकिन अभिलाष वही हैं जो आर्टेमिस कहीं जा रहा तो रात भर बैठ के देखेंगे और आपको अपडेट्स भी देंगे। तो इंटरेस्ट का काम है तो अभिलाष 24 घंटे जाग सकते हैं, ये भी अभिलाष है। और बाकी नहीं तो फिर अब सिर्फ सोशलिस्ट लिखना है तो वो 4 घंटे जागेंगे। वैसे इसमें मैं ये शायद रिलेट कर पा रहा हूँ कि आप चाहते ज़रूर है कि सिर्फ 4 घंटे जागना पड़े, लेकिन आप सोते सिर्फ 4 घंटे चाह कर भी। नहीं यार, मैं मतलब अच्छी नींद तो मुझे 4 घंटे ही आती है, बाकी तो ऐसे अच्छी नींद क्या होती है अभिलाष? यार जो डीप स्लीप होती है ना, कि आपको कुछ होश नहीं है, हाँ, जिसे पूरा मर गए हैं आप। हाँ। बाकी ऐसे होता है, घोड़े बेच के सोना भी। हाँ, मगर घोड़े हैं नहीं मेरे पास और ना बेच भी नहीं पा रहा हूँ, पैसे भी नहीं है, तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो।
बस भाई सोने दो भाई, मैं बोल रहा हूँ मोन्टाज के लिए इतना अच्छा बोल रहे, नींद आ रही है सोने दो, और कितना सुनना है भाई आपको, कर दीजिए वीडियो खत्म। सो जाते हैं सब लोग गाइस, थैंक यू सो मच। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट। मेरा नाम शेख नावेद। आप अपनी सोने के बारे में क्या सोचते हैं, कितने घंटे सोते हैं, और इन तर्कों पर आपका क्या सोचना है कि 4.5 घंटे सोना चाहिए या क्या उसके डबल 9 घंटे सोना चाहिए, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताइएगा कि स्लीपिंग से जुड़े आपके कौन से इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताइएगा। मैं हूँ शेख नावेद, कैमरे पर दानिश है, देखते रहिए ललन टॉप।